हेलो दोस्तों। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन आ चुका है वो है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि A1 A2 A3 हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट A1 A2 A3 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, वो ये है। ये इक्वेशन है। इसमें n की जगह 1 रखना है, n की जगह 2 रखना है, n की जगह 3 रखना है और हमेशा वो 1 से ऊपर होना चाहिए, 1 या 1 से ऊपर होना चाहिए। तो ये 1 रखने वाला है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि 3 इंटू A2 होगा, A3 होगा प्लस A4 होगा प्लस A5 होगा, ऐसे चलते चलते जहाँ तक होना है उतना होगा, इन्फिनिटी तक जितना भी। और ये इज इक्वल टू होगा, n की जगह 2 लिखा तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, A का 3, A का 4, A का 5 प्लस A का 6, ये इन्फिनिटी तक। और ये A3 इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो इन्फिनिटी तक है, ठीक है। A3 इज इक्वल टू A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7, ये भी इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तीनों इन्फिनिटी तक होंगे। और हमें ये भी दिखाया गया इफ़ द सम ऑफ जो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से प्लस प्लस करते करते A5 इन्फिनिटी तक है इज इक्वल टू होगा 32। तो हमें निकालना है A5। तो सबसे पहले हमें A1 निकालना होगा जो कि हमारा A बनेगा, और फिर हमको निकालना होगा फिर हमको निकालना होगा R निकालना होगा। अब तब जाकर हम निकाल पाएंगे कि A5 में क्या आएगा। तो A1 हम निकालते हैं। A1 इज इक्वल टू हम जानते हैं A1 इज इक्वल टू 3। अब A2 A3 A4 अगर हम इसको देखें, इसको अगर इस मतलब मॉड्यूल में लाना चाहें, मतलब A2 प्लस A3 प्लस A4 करते करते इज इक्वल टू करें 32 माइनस A1 हो जाएगा। तो हम यहाँ वही करेंगे, इसका जो वैल्यू है यही करेंगे 32 माइनस A1, जो कि आगे जाकर A1 इज इक्वल टू 96 माइनस 3A1, जो कि 4A1 इज इक्वल टू 96 हो जाता है। और फिर आगे जाकर A1 इज इक्वल टू 96/4, तो A1 इज इक्वल टू हो जाता है ये 24। A1 का 24 वैल्यू आ चुका है, तो A का भी 24 आ गया। अब हम A2 निकालने की कोशिश करते हैं। A2 का निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम इस इक्वेशन में लगाएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में लगाएंगे तो हमको ये सीधे पता चल जाता है कि जो A2 होगा, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, जो A2 होगा वो होगा 3। अब इसी की तरह इसको भी इधर कर देंगे, तो 32 माइनस A2 माइनस A1। अब हमको A1 का तो वैल्यू पता है कि क्या होता है, पहले हम इंटू कर देते हैं इसको, और फिर A1 का वैल्यू करके इंटू कर देंगे, फिर पहले इंटू कर देते हैं, फिर 96 माइनस 3A2, और A1 की जगह A1 जो है वो है 24, तो 24 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 4 बार के 2, बाकी 1 और 3 6 7, तो यहाँ पर आ चुका है 72। तो A2 इज इक्वल टू हुआ 96 में से 72 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 424, और 6 आएगा 7 8 9 माइनस 3A2, तो 4A2 अगर इधर चला जाएगा तो 4A2 प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 24 आया। तो A2 इज इक्वल टू आया 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। तो A2 का जो वैल्यू आया, A1 का वैल्यू 24 आया, A2 का वैल्यू 6 आया, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है।
मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहला 24 है, दूसरा 26 है, अब सॉरी दूसरा 6 है। अब हम इससे इसका देखेंगे, आर निकालने की कोशिश करेंगे। आर इज इक्वल टू होता है 6/24, मतलब A2/A1। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू आएगा 1/4, 24। तो हमें ये पता है कि A1 इज इक्वल टू होगा 24। तो हम इसमें इंटू, अगर आर को इंटू करेंगे तब आगे वाला नंबर आएगा। तो 1/4 करेंगे तो ये सेकंड जो A2 के लिए 1/4 इंटू किया, फिर A3 लाने के लिए फिर हमने 1/4 इंटू किया, फिर A4 लाने के लिए फिर हमने 1/4 इंटू किया, फिर A5 लाने के लिए 1/4 किया। तो ये है A5 का जो है वैल्यू आया। तो पहले से काट देते हैं। 4 6 24 आया, फिर ये कटा, फिर यहाँ 3 आया, फिर यहाँ 2 आया, यहाँ 3 4 16, 16 दूनी 32, जो कि A5 का वैल्यू हमारा आ चुका है 32, और ये होगा 2। तो हमारा इसका आंसर आ चुका है। और थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग, एंड आप फिर मिलते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।